तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी। केजरीवाल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया। केजरीवाल ने ईडी का दुरुपयोग का आरोप लगाया। मोदी सरकार आपके पीछे पड़ गई है, केजरीवाल ने कहा। इसके साथ ही केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। आप बीजेपी की इन रेड से डरने वाली नहीं है। तो केजरीवाल की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा गया है। तो आप बीजेपी की इन रेड से डरने वाली नहीं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है केजरीवाल की तरफ से, और ये कहा है कि जिस तरह से जो कृत्य है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, इस तरह से इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, किसी भी पार्टी में नहीं हुआ जिस तरह से बीजेपी कर रही है, क्योंकि इस तरह से कोई भी पार्टी किसी के पीछे नहीं पड़ी है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी। एक्स पर पोस्ट करके मोदी सरकार पर आरोप लगाया। केजरीवाल ने ईडी का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखिए कि अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो या फिर बीजेपी की हो, क्योंकि एक के बाद एक लगातार सभी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही। जहां आपकी तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि ये झूठा केस है, फर्जी आरोप और फर्जी ये कार्रवाई बताई गई, क्योंकि जिस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री थे उसके 2 साल पहले की ये बात कही जा रही है। बिल्कुल जी, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ही कहा जा रहा है कि ये पूरा सिलसिला, पूरा जो केस है पूरी तरह से फर्जी और बेबुनियाद है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो। अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और नया मामला है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि आपको यानी आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है, और मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। तो अभी भी आम आदमी पार्टी का मनोबल जो है वो सोशल मीडिया पर टूटा नहीं है। अगर सौरभ भारद्वाज के घर की बात करें तो उनके घर के पास हम लोग मौजूद थे, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, निगम पार्षद, वो पहुंच चुके हैं ताकि एक मॉरल सपोर्ट सौरभ भारद्वाज को दिया जा सके। हालांकि सौरभ भारद्वाज से मिलने की अनुमति अभी फिलहाल किसी को नहीं है, क्योंकि उनके घर पर रेड चल रही है और अंदर से उनका घर बंद है। उनका जो भी परिवार है, सभी उनके बच्चे और उनके माता पिता सभी अपने घर के अंदर ही हैं, और अभी तक तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, लगातार रेड चल रही है। और हमारी पार्टी को ये उम्मीद है कि रेड के बाद कुछ हासिल नहीं होगा। तो विशाल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब एक एक करके चाहे अभी आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साफ तौर से उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाया। इसके बाद अगर बात करें तो लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, तो वही बीजेपी भी इस बीच पीछे नहीं हट रही है। जैसे कि वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही करती आई है। अपनी सरकार में कई भ्रष्टाचार किए जो कि एक एक करके उजागर भी हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी इस पर बयान सामने आया। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी, सभी लोग अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि पूरी स्वतंत्र रूप से सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, और जिसने जो घोटाला किया है उसका हिसाब जो है उन्हें देना पड़ेगा। और वीरेंद्र सचदेवा ने यहाँ तक कहा कि जो लूट और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान मचाई थी, उन सभी का ब्यौरा जो है अब खुल रहा है, जिसका हर्जाना आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। अब बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।